कन्हैया का एक वादा। यमुना किनारे एक छोटा सा गांव था, वृंदा। सुबह की नीली रोशनी, हवा में बांसुरी की हल्की धुन और मंदिर की घंटियां। उसी समय 10 साल का आरव नंगे पांव भागता हुआ मंदिर पहुंचा। वह घुटनों पर बैठा, दीपक जलाया और आंखें बंद कर बोला, कन्हैया, मेरी मां बहुत बीमार है। हमारे पास दवाई के पैसे नहीं हैं। आप बस उसको ठीक कर दो। मैं कुछ नहीं चाहता। अचानक हवा चलती है, पास के पत्ते नाचने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ सर पर आशीर्वाद रख रहा हो। आरव ने कुछ नहीं देखा, पर उसे लगा कृष्ण ने सुन लिया। कुछ ही देर बाद गांव का वैद्य मंदिर में आता है। आरव को देख पूछता है, मुझे लगा किसी ने मुझे यहीं बुलाया है। चलो, मैं तुम्हारी मां का इलाज कर देता हूं मुफ्त में। आरव मुस्कुराया, ये तुम नहीं, ये मेरे कन्हैया हैं। साल बीतते हैं, आरव बड़ा हो जाता है। अब वह पढ़ाई में टॉप करता है, गांव में बच्चों को मुफ्त पढ़ाता है और हर रात कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर कहता है, मैं जहां भी जाऊं आप साथ रहना। उसके पास कुछ नहीं था, पर देने को बहुत कुछ था। संकट आता है। एक रात भयंकर बारिश होती है, यमुना उफनती है, गांव में बाढ़ आ जाती है, मंदिर का दीप बुझ जाता है, लोग डरते हुए चिल्लाते हैं, सब खत्म हो गया। आरव आगे बढ़ता है, कंधों पर लोगों को उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाता है, नाव चलाता है, बच्चों को बचाता है, और जब थककर गिरने ही वाला होता है, तभी आसमान से चांदनी सा प्रकाश रास्ता दिखाता है, जैसे कोई कह रहा हो, तू अकेला नहीं है। आरव आंसू पोंछता है, मैं नहीं, ये सब मेरे कृष्ण कर रहे हैं। अंत में जब सब शांत हो जाता है, आरव नदी तट पर बैठ जाता है। लहरों में प्रतिबिंब उभरता है। धीरे धीरे वही प्रतिबिंब कृष्ण की आकृति में बदलता है। कृष्ण कहते हैं, भक्ति का अर्थ चमत्कार मांगना नहीं, विश्वास रखना है। जब चमत्कार की कोई उम्मीद न हो, आकृति फिर पानी में विलीन हो जाती है। आरव हाथ जोड़कर रोते हुए मुस्कुराता है, मुझे पता था आप कभी छोड़ते नहीं। कहानी से यह सीख मिला, कर्म करो, प्रेम करो, कृष्ण हमेशा साथ होते हैं। जय श्री कृष्ण।